लड्डू ही लड्डू लड्डू। हाँ मुझे उसकी याद आ गई, छोटे भीम के लड्डू ही लड्डू। इसलिए कहा था कि मुझे ज़रूरत है, बना देना। तो दीपावली पे मैंने इनके लिए बेसन के लड्डू बनाए हैं, चने बना दिए हैं और अब पोहा बनाती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ रोटियाँ। हो गया नहीं 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 शगुन होता है। नहीं सुनाई नहीं शगुन ना 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 भी दे रखा है। जब आया था उस दिन भी वो दे पिठाई की थाली में जो रख दिया वो रख दिया। हाँ वापस नहीं रखते। फ्रेंड्स मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मुझे लड्डुओं का ऑफर आया है, तो मैंने वो लड्डू बनाए थे अपने भैया के लिए, क्योंकि मेरे भैया ने मुझे बोल रखा था कि मेरे लिए बना के रख देना। तो मैंने इनके लिए बेसन के लड्डू बनाए हैं, पहला ऑर्डर इन्हीं का आया है मुझे। और अभी मैंने ना प्लेट में ही रखे हैं लड्डू, डब्बे में पैक नहीं किए हैं, तो प्लेटें निकल रही है खजाने से। तो ये है पहली प्लेट, ये है दूसरी प्लेट, पकड़ो। लड्डू ही लड्डू लड्डू। हाँ मुझे उसकी याद आ गई, छोटे भीम के लड्डू ही लड्डू। और ये है तीसरी प्लेट। तो मैंने यहाँ पे इतने लड्डू बनाए हैं क्योंकि भैया ने मुझे स्पेशली कहा था कि मुझे ज़रूरत है, बना देना। तो दीपावली पे मैंने इनके लिए बेसन के लड्डू बनाए हैं, इसने मुझे ऑर्डर दे रखा था, ऑर्डर बनके रेडी हो गया है। तो आज पहली बार मेरी मेहनत सफल हुई है, भैया को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं लड्डू। तो मैंने यहाँ पे 2 डब्बे पैक कर दिए हैं लड्डुओं के, और अभी एक थाली ये है, 4 लड्डू इसमें बचे हैं और बाकी इतने लड्डू ये रह गए हैं। तो अब डब्बों का इंतज़ाम करते हैं और उसमें मिठाई पैक कर देते हैं इनके लिए। सीधे मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम से, और शाम का टाइम हो रहा है अभी 5:30 होने वाला है। तो भैया भाभी को जाना भी है, तो यहाँ पे रात के लिए मैं खाना बना के रख रही हूँ, थोड़ा सा रात के लिए और थोड़ा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे मैंने चने बना लिए हैं, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ मैं आपको। चने बना दिए हैं और अब पोहा बनाती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ रोटियाँ। तो यहाँ पे ना मैं भैया भाभी और भाव को चिवड़े लगा रही थी, क्योंकि कल को भैया दूज है और भैया भाभी लोग आज जा रहे थे, तो मैंने कहा आपको अभी लगा देती हूँ चिवड़े। तो यहाँ पे भाभी को लगा दिए थे और मैं भाव को लगा रही थी। तो बहुत सोया हुआ था, मैंने भाभी से कहा आप इसको उठा दो, सोए हुए भाव को नहीं लगाती हूँ करके। तो भाभी ने फिर इसको गोद में उठा लिया था और ये उठ गया था। तो यहाँ पे भैया ना लास्ट टाइम पे इतनी जल्दीबाजी दिखाता है ना कि जल्दी करो करके, तो इस चक्कर में फिर फटाफट से ही चिवड़े लगाए मैंने यहाँ पे। और हमें यहाँ पे हंसी आ रही थी क्योंकि मैंने जैसे ही वैदू को लिफाफा दिया ना, वैदू ने एकदम से लिफाफा पकड़ लिया था, तो हम लोग तभी हंस रहे थे। और यहाँ पे फिर मैं अपने भैया को भी चिवड़े लगा रही थी। तो भैया को कैमरे में आना ज़्यादा पसंद भी नहीं है, और फिर इसकी ड्यूटी भी ऐसी है ना कि कैमरे में नहीं दिखा सकते हैं। तो भैया ने कहा मुझे कैमरे में मत लेना। तो यहाँ पर मैं भैया को चिवड़े लगा रही हूँ। और उसके बाद ना भैया ने मुझे दक्षिणा दी थी, तो मैं भैया को मना कर रही थी। तो भैया कह रहे थे जो रख दिया प्लेट में उसको उठाते नहीं है। तो कुछ ऐसे करके हमारी यहाँ पे कॉमेडी भी हो रही थी, और भैया तैयार हो गए थे भैया भाभी लोग जाने के लिए। तो उसी बात मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन बुआ मुझे छोड़ेगी, बुआ मुझे मेट्रो स्टेशन छोड़ने आएगी। लाओ ये कंबल मुझे दे दोगे। भाभी को जा रही हूँ मैं रोड पे छोड़ने के लिए, मेट्रो स्टेशन मना कर रहा है भैया, तो रोड पे छोड़ के आती हूँ। यहाँ से टेबल ले लो। तो मैं मेट्रो स्टेशन आ गई हूँ ना छोड़ने के लिए, क्योंकि रिक्शा मिला नहीं। तो मैंने कहा चलो मैं भी आ जाती हूँ, मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दूँगी। तो यहाँ से इन्हें करती हूँ मैं बाय बाय। ये आप सामान पकड़ो, भाभी आप कंबल पकड़ो, रुको मुझे पैर छूने दो। प्रणाम, अच्छे से जाना, और ट्रेन में बैठोगे फ़ोन कर देना, ठीक है? बाय बाय मेरा पोथा, बाय बाय, प्रणाम। हाँ हाँ मैं 5 मिनट में पहुँच जाती हूँ। हाँ मैं यहीं से जा रही हूँ। चलो फिर ठीक है। हाँ बहुत है, पैम्पर्स वगैरह सब उसी में रखी, ठीक है? तो अब मैं चलती हूँ रूम के लिए, इन्हें छोड़ दिया मेट्रो स्टेशन। तो अब ये लोग निकलेंगे रेलवे स्टेशन के लिए, और मैं आपको सीधे रूम पे जाकर मिलूँगी, क्योंकि मोबाइल चोरी होने का भी डर रहता है। शाम का टाइम है, तो सीधे रूम पे चलती हूँ। पहुँच गई हूँ और चलते हैं अंदर। इतनी जल्दी आई ना, मैं सांस भी नहीं ली मैंने, क्योंकि रूम लॉक नहीं किया था। पहले बात हुई थी
दादा ने कहा था पहले कि नीचे तक ही आना छोड़ने के लिए, वहाँ से रिक्शे में जाएंगे, लेकिन रिक्शा मिला नहीं, तो इस वजह से फिर मैं मेट्रो स्टेशन गई छोड़ने के लिए। लेकिन दिमाग में ना रूम घूम रहा था मेरा, क्योंकि बैठ जाती हूँ पहले, क्योंकि ना रूम पे ताला नहीं लगा रखा था। रूम पे ताला लगाया होता तो फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो इसी चक्कर में ना मुझे वहाँ पे एक लड़की मिली, उन्होंने सामने से मुझसे पूछा कि आपका यूट्यूब चैनल है, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूँगी, लेकिन दिमाग में ना रूम पे ताला नहीं लगा रखा है करके बात थी। तो मैं उनसे नाम भी पूछना भूल गई उनका। तो बाद में मुझे ध्यान आया, मैंने कहा यार इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी, मैंने कम से कम नाम तो पूछ लेना चाहिए था। अगर वो मेरा ब्लॉग देखे तो मैं उनसे सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने उनसे उनका नाम नहीं पूछा। मैं ना जल्दी में थी, रूम पे मैंने लॉक नहीं लगा रखा था। पता ही है आपको कि दिल्ली में हम रूम ऐसे खुला छोड़ के नहीं जा सकते हैं, तो इस वजह से मेरे दिमाग से बात निकल गई। मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ अगर आप मेरे ब्लॉग को देखेंगे तो। थैंक यू, आपने सामने से मुझसे पूछा और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए खुद से कहा कि मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करूँगी, तो बहुत खुशी मिली मुझे। तो रूम पे पहुँच गई हूँ, जैसे कि अब ना खाना पीना बनाती हूँ। दादा लोगों के लिए तो रख दिया था, और ज़्यादा कोई भी मैंने दिन में ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि उनका बेबी ना थोड़ा सा बीमार हो रहा था, वॉमिटिंग वगैरह हो गई थी उससे, तो वैसे ही थोड़ी सी दिक्कत जैसी हो रही थी, तो ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया। थोड़ा बहुत जो बनाया है वो मैंने शूट कर रखा है। अब मैं बनाती हूँ खाना। तो खाना बनाने से सबसे पहले ना मम्मी ने भी, दीदी ने भी मेरे लिए सामान भेजा है। क्या क्या भेजा है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। ज़्यादा सामान तो अभी नहीं खोलती हूँ, बस जो मम्मी ने एक कट्टा भेजा है उसमें क्या भेज रखा है वो देखती हूँ। शायद उसमें सब्जी है। ये रहा कट्टा। इस कट्टे में से ना एक गडरी निकाल के मैंने अपने दादा को दी है, क्योंकि मम्मी ने कहा था मुझे गडरी की सब्ज़ी बना के खिला देना इसे, क्योंकि दादा को पसंद है। लेकिन उसने बिल्कुल ही मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा करके। तो फिर मैंने कहा एक गडरी लेके जा, भाभी से कहा है कि बना के खिला देना आप। और बाकी इसमें मेरे लिए आई है सब्जी, देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले ऊपर दिख गए मुझे नींबू। ये देखिए, और यहाँ पे माल्टे भेजे हैं। इसमें मम्मी ने मेरे लिए बड़ी रखी हैं, बड़ी भी इसी में डाल दी उसने। इसकी बनाएंगे झोली। ये मम्मी ने ना पूरा एक कट्टा जैसा ही बना रखा था, बोल रही थी मुझे कि मैं एक कट्टे में डालूंगी, मिट्टी वगैरह जो लगी होगी साफ़ कर लेना करके। इसमें शायद भट भेजे हैं, बोल रही थी कि मैं भट भेजूंगी। खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें ना ब्राउन कलर के भट हैं, और फिर से नींबू, माल्टे, और यहाँ पे मैं कट्टा उल्टा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे मम्मी ने इतने सारे माल्टे भेजे हैं, नींबू भेज रखे हैं, गडेरी भेजी है, और ये गडेरी के जो स्याव होते हैं ना, उबालकर नमक के साथ खाने में बहुत अच्छा होता है इन्हें, तो ये भी भेजे हैं। तो यहाँ पे माल्टे, नींबू, गडेरी और ये स्याव भेज रखे हैं मेरी मम्मी ने। नींबू और माल्टे जवाई जी का था, सासू माँ से ऑर्डर की मेरे लिए नींबू और माल्टे भेज देना, तो इतने नींबू और माल्टे भेज रखे हैं। और ये है सब्जी। बाकी का जो सामान है ना उसको मैं कल खोल के देखूंगी कि क्या क्या भेज रखा है, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान दीदी ने भी भेजा है, तो कल ही देखूंगी मैं खोल के। और अभी मैं बनाऊंगी गडेरी की सब्जी। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।